ऑर्केस्ट्रा में खुले बिहार में पुल, सड़क, रेल इंजन और मोबाइल टावर सुरक्षित नहीं हैं। इन पर चोरों की नजर है। नजर ही नहीं है बल्कि चोर इन्हें चुरा भी ले जा रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? हम कहते हैं यह संभव ही नहीं है बल्कि चोरों ने यह कारनामा कर भी दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। तो क्या यह संभव है कि कोई सड़क गायब हो जाए? क्या यह मुमकिन है कि किसी नदी पर बना पुल चोरी हो जाए या फिर रेल इंजन चोरों का शिकार हो जाए? और तो और सैकड़ों फीट ऊंचा मोबाइल टावर भी चोरी हो जाए? आप कहेंगे नहीं, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन यह संभव है बिहार में। बिहार में चोरी की अजब गजब कहानियां। कहीं चोरी हो गई सड़क, कहीं चोर उड़ा ले गए पुल पुलिया, मोबाइल टावर को भी नहीं छोड़ा। और तो और रेल इंजन भी उड़ा ले गए चोर। खड़ा रह गया ढांचा, गायब हो गया इंजन। वैसे तो आपने चोरी की कई कहानियां देखी सुनी होंगी, लेकिन बिहार में इन दिनों चोरी की जो वारदात हो रही है उसने हैरान कर दिया है। सड़क से लेकर पुल पुलिया और रेल इंजन तक चोरों की करतूत का शिकार हो रहे हैं। मोबाइल टावर भी निशाने पर हैं। चोर आते हैं, रेकी करते हैं और फिर देखते ही देखते टनों वजनी रेल इंजन से लेकर 100 फीट से ज्यादा ऊंचे मोबाइल टावर तक को पलक झपकते ही गायब कर देते हैं। विशेष में आज चोरी की ऐसी ही अजब गजब कहानियां दिखाएंगे आपको। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। तो बिहार में सड़क की चोरी, पुल की चोरी की बातें तो सामने आती ही रही हैं, लेकिन बेगूसराय के गढ़हरा रेलवे यार्ड से आई चोरी की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चोरों के गिरोह ने रेल इंजन के पुर्जे ही उड़ा लिए और रेल इंजन को कबाड़ में बदल दिया। इंजन का सिर्फ ढांचा खड़ा रह गया और भीतर से उसके सारे पार्ट्स कबाड़ खाने में पहुंचा दिए गए। हैरानी की बात तो यह है कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। देखिए चोरी की हैरान करने वाली ये कहानी। बिहार में अजब गजब चोरी। रेल इंजन ही चुरा ले गए चोर। खड़ा रह गया ढांचा, गायब हो गया इंजन। बिहार में अजब चोरों की गजब कहानी है। बरौनी के बढ़ारा रेलवे यार्ड से चोरों ने पूरा का पूरा इंजन ही चुरा लिया। सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि मरम्मत के लिए लाए गए इंजन के पार्ट्स पुर्जे पूरी तरह से गायब कर उन्हें कबाड़खाने में बेच डाला गया। और ये सब कुछ हुआ रेलवे पुलिस की नाक के नीचे। यहाँ समस्तीपुर से कुछ जो प्रत्यक्ष इंजन थे या जिनकी लाइफ समाप्त हो चुकी थी उन्हें गढ़हरा यार्ड में लाकर लगाया गया था। लेकिन चोरों का दुस्साहस ही कहा जाए, जो चोरों के द्वारा जो है इसके बाउंड्री वॉल के नीचे सुरंग बनाकर और बड़ी संख्या में चोरी की गई। हम आपको दिखा रहे हैं, इंजन खड़ी है, इंजन लगी हुई है और चोरों ने इसमें से कॉपर एवं एल्युमिनियम के वायर जो है निकाल लिए हैं पूरी तरह।
ये अनुमान लगाया जा सकता है, चूँकि एक एक इंजन की कीमत करोड़ों में आती है। पहले रेल इंजन की इस चोरी की कहानी क्या है उसे समझिए। बरौनी के गढ़हरा यार्ड में मरम्मत के लिए लाए गए इंजन की चोरी की गई। चोरों ने इंजन के सारे पार्ट्स गायब कर दिए, सिर्फ ढांचा खड़ा रह गया। पार्ट्स खोलकर कबाड़खाने में बेच डाला गया। रेलवे यार्ड से इंजन के पुर्जों की चोरी का यह खेल पिछले कई महीनों से चल रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब बरौनी के गढ़हरा से चोरी इन पुर्जों के तार मुजफ्फरपुर से जुड़े। दरअसल आरपीएफ बरौनी ने गढ़हरा यार्ड से रेलवे के लोहे के सामान की चोरी करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद मुजफ्फरपुर में एक कबाड़ वाले के यहाँ छापेमारी की गई। रेलवे के अधिकारियों ने शक के आधार पर 2 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुजफ्फरपुर की प्रभात कॉलोनी के एक कबाड़ के गोदाम से बीते 18 नवंबर को इंजन के पुर्जों की 13 बोरियां भी बरामद की। सोचिए, चोर धीरे धीरे रेल इंजन के पुर्जे चुराते रहे, लेकिन आरपीएफ को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से चोरों ने जो है इंजन का खोला है। इसके जो कॉपर के वायर हैं या एल्युमिनियम के वायर हैं या जो महंगे पार्ट्स थे, उन्हें चोरों ने के द्वारा चोरी कर ली गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर में मनोहर शाह नामक एक कबाड़ी कारोबारी के यहाँ छापेमारी की गई और भारी मात्रा में वहाँ से कॉपर के वायर बरामद किए गए थे और तब इसके तार जुड़ते चले गए। 16 रेल इंजन से चोरों के द्वारा जो है बेशकीमती जो उसके कॉपर के वायर हैं, एल्युमिनियम के वायर हैं या अन्य जो कीमती पार्ट्स हैं, उन्हें निकाल लिया गया है। चोर बड़ी आसानी से रेल इंजन के पार्ट्स को बड़हरा से चुराकर मुजफ्फरपुर के कबाड़ गोदाम में बेच डालते थे और इससे मोटी रकम कमा रहे थे। आखिर इंजन को कैसे कबाड़ बनाते थे चोर और कौन है इस गिरोह का सरगना, वो भी जान लीजिए। रेल इंजन के पार्ट्स पुर्जे चुराकर बेचने का मास्टरमाइंड मनोहर शाह है। आरोपी मनोहर शाह मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। चोर इंजन में लगे तांबे के तार, एल्यूमीनियम के पार्ट्स की चोरी करते थे। चोरी किए गए सामानों को मुजफ्फरपुर के अलग अलग स्क्रैप कारोबारियों को बेचा जाता था। हालांकि पहले खबर थी कि चोरों ने सुरंग बनाकर इस चोरी को अंजाम दिया, लेकिन बाद में रेलवे ने इसे खारिज कर दिया। कई सारे न्यूज़ चैनल, एजेंसी और न्यूज़पेपर अनवेरिफाइड न्यूज़ चला रहे हैं कि बिहार के बरौनी में टनल को डिग करके और जो साइड में पड़े हुए इंजन के पार्ट बाय पार्ट खोलकर पूरी इंजन को गायब कर दिया गया, जो कि एकदम ही गलत है, असत्य है और एक सेंसेशन फैलाने वाला न्यूज़ है। सच ये है कि टूटे हुए बाउंड्री से वो घुसता है, न कि कोई टनल से, और ट्रेन के इंजन में घुस के उसके मोटर के अंदर का कॉपर वायर को काटकर वो ले जाता है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि रेल इंजन चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पूर्णिया में भी रेल इंजन की चोरी की वारदात हो चुकी है। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर दिसंबर 2021 में पुराने वाष्प इंजन की कटिंग कर उसकी चोरी कर ली गई थी। चोरों ने विंटेज इंजन को ही बेच डाला था। जांच के दौरान चोरी में रेलवे के एक इंजीनियर की भूमिका पाई गई थी। अब रेलवे की संपत्ति पर भी चोरों की नजर है। इसी पूर्णिया कोर्ट में दिसंबर 2021 में वाष्प इंजन के स्क्रैप की चोरी हुई थी और ये वही जगह है जहाँ पे कि वाष्प इंजन का स्क्रैप रखा हुआ था और उसी जगह से समस्तीपुर के एसएसई जो रेलवे डिवीजन के अधिकारी हैं, वो फर्जी पत्र के आधार पर वाष्प इंजन के स्क्रैप को काटकर चोरी करके बेच दिया गया था। इस मामले में कार्रवाई हुई है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं मृत्युंजय सिंह, इनसे बात करते हैं। आपने सुना होगा कि 2021 में यहाँ पे रेलवे स्क्रैप की चोरी हुई थी। हाँ बिल्कुल। क्या था मामला, क्या जानकारी मिला था? वही यहाँ पर कोई रेलवे का कुछ सामान वगैरह रखा हुआ था और सुनने में आया कि जो चोरी हो गई तो ये हुआ कि अधिकारियों की मिलीभगत है इसमें। और सवाल एक बात है कि अगर चोरी हुई तो अधिकारी तो उसमें पकड़े ही जाने चाहिए, सब पूछताछ तो होना चाहिए और बिना अधिकारी के मिलीभगत से चोरी नहीं हो सकती। यहाँ कोर्ट स्टेशन है, यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ पुलिस कैंप है, सब चीज़ है, तो उसको आप छुपाया नहीं जा सकता है।
तो अभी हाल में बेगूसराय में हाँ, भी इस तरह की हाल में घटना हुई। बेगूसराय बछवाड़ा में सुना है कि वहाँ चोरी हो रही है। आखिर रेलवे भी इस चोरी के मामला से वंचित नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ क्या खामी है, इसको देखने की जरूरत है। सिक्योरिटी की जरूरत सिक्योरिटी की जरूरत है। तो ये हाल है बिहार में रेलवे की सुरक्षा का, संसाधनों के रखरखाव का और बदमाशों के बुलंद हौसले का। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे सरकारी संपत्ति को चुरा लिया जाता रहा और जिम्मेदार लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पुल पुलिया और सड़क ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनी जगह से खिसकाया भी नहीं जा सकता, लेकिन ये चोरों के लिए मानो बाएं हाथ का खेल है। इन दिनों बिहार में चोर पुल पुलिया से लेकर सड़क तक गायब कर देते हैं। सही सुना आपने, चोर इन दिनों पुल भी चुरा ले जाते हैं। यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये फिल्म तीसरी कसम का सीन है, जिसमें हीरामन बैलगाड़ी में बिठाकर हीराबाई को मेले में ले जाता है। जिस रास्ते और जिस पुल से वो गुजरता है, आज उसकी हालत देख लीजिए। ये पुल चोरी हो रहा है। आप कहेंगे पुल कैसे चोरी हो सकता है, लेकिन इसकी हालत आप खुद देख लीजिए। पुल का एंगल जो है लगातार चोरी हो रहा है, जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हम बता दें कि मारे गए गुलफाम पर आधारित रेणु जी की जो फिल्म थी तीसरी कसम, उसमें जिस तरीके से वहीदा रहमान और राज कपूर वो बैलगाड़ी का जो सफर करते हैं और उसी में इस सड़क का जिक्र भी होता है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है पलटनिया रोड। तो ऐसे में ऐतिहासिक महत्व भी इस पुल का ज्यादा हो जाता है और जिला प्रशासन और जो पुलिस विभाग है यहाँ पर इस ओर जो है निष्क्रिय बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो पुल से एंगल की चोरी हो रही है। यह है फारबिसगंज का पलटनिया पुल, जिसकी तस्वीर आपने फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम में देखी होगी। लेकिन इस पलटनिया पुल के लोहे की अब चोरी हो रही है। चोर एक एक कर पुल के सारे एंगल निकाल कर ले जा रहे हैं। फारबिसगंज शहर से सटी ये सड़क हरिपुर होते हुए रानीगंज और फिर पूर्णिया तक जाती है। चोरी के कारण स्थिति यह है कि बड़ा वाहन जब इस पुल से गुजरता है तो पुल में कंपन होने लगती है। और उनकी रचना थी मारे गए गुलफाम, जिस पर फिल्म बनी थी तीसरी कसम। और मारे गए गुलफाम में जो है स्पष्ट रूप से जब हीरामन हीराबाई को थिएटर ले जाने के लिए अपनी बैलगाड़ी से जाते हैं तो इस रास्ते से होकर जाते हैं और इसी पुल से होकर गुजरते हैं, जहां पर जो है वह महुआ घटवारन एक लोक कथा है उसको भी सुनाता है। चोरी किस तरीका से होता है, इधर से भी आदमी आता है, इसमें जितना भी एंगल था सारा चोरी हो गया मान लीजिए। और इतना महत्वपूर्ण ये पुला है, बहुत स्थिति खराब है ये पुला का। जो स्थिति इसका कोई बता नहीं सकता क्या स्थिति है। जब इस पे बड़ा गाड़ी चलता है, अगर उसके साथ कोई मोटरसाइकिल या कोई साइकिल वाला रहता है तो पुला पूरा हिल जाता है। तो आदमी डर जाता है कि पुला आखिर हिल गया, क्या होगा, किस वक्त क्या हो जाएगा ये पुला के साथ, वो कहना मुश्किल है। सीताधार पर बना ये पुल कई पंचायतों को जोड़ता है, लेकिन चोरों की टेढ़ी नजर इस पुल पर पड़ गई। जिस आधार पर पुल खड़ा है वो भी चोर चुरा ले जा रहे हैं। ऐसे में पुल बहुत कमजोर हो गया है और कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। धीरे धीरे पुल के सारे पुर्जे गायब हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं। पुल की चोरी का मामला अकेले फारबिसगंज का नहीं है, बल्कि बांका में भी चोर ऐसी ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बांका के चोर घरों में चोरी करने के साथ ही लोहे के पुल की भी चोरी कर लेते हैं। बांका जिले के चांदन प्रखंड के झाझा गांव और पटनिया धर्मशाला के बीच बने लोहे के इस पुल पर चोरों की नजर है। चोर इस पुल में लगे लोहे चुरा रहे हैं। ये देखिए पुल की क्या हालत हो गई है। बीच का लगभग पूरा हिस्सा चोरों ने उखाड़ लिया है। दरअसल 1995 के दौरान आई बाढ़ के कारण कांवड़िया मार्ग पर तालाब जैसा बन गया था। इस कारण कांवड़ियों को काफी परेशानी हो रही थी। बाद में सेना की मदद से लोहे के इस पुल को बनाया गया था। कुछ सालों के बाद यहाँ कांवड़िया पथ बन जाने के कारण पुल की अनदेखी होने लगी। इसी अनदेखी का फायदा उठाकर चोरों ने पुल के बड़े हिस्से की चोरी कर ली। न्यूज़ 18 के लिए फारबिसगंज से सतीश कुमार और बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। बिहार में हर तरह की चोरी संभव है। लोहे के पुल की चोरी, रेल के इंजन की चोरी, अब
बिहार में एक ऐसी चोरी हुई है जिसे जानकर या सुनकर आप हैरान हो जाएंगी। ये चोरी कहीं और नहीं बल्कि राजधानी पटना में हुई है। चोरी की इस सनसनीखेज वारदात में शुमार हुआ है मोबाइल टावर। जी हां, सही सुना आपने, मोबाइल टावर की चोरी हुई है। चोरी की इस घटना के उजागर होने के बाद पटना पुलिस भी सख्ते में है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में लोहे के पुल और रेल इंजन के बाद अब मोबाइल टावर की चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना राजधानी पटना की है। निजी कंपनी के अधिकारी बनकर आए चोर मोबाइल टावर उखाड़कर चलते बने। यानी चोर आते हैं, अपने को मोबाइल कंपनी का अधिकारी बताते हैं और मोबाइल का टावर खोलकर गाड़ी पर लेकर फरार हो जाते हैं। आपने बिहार में लोहे के पुल की चोरी देखी होगी, इंजन की चोरी देखी होगी, और आपको राजधानी पटना में एक और चोरी की बात बताते हैं, वो है मोबाइल टावर की चोरी। और बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और यहीं पर वो मोबाइल टावर लगा हुआ था जिसकी चोरी कर ली गई है। गर्दनीबाग थाने में केस भी दर्ज करा दिया गया है और वाकई में ये हैरान कर देने वाला वाकया है। बिहार में सब कुछ संभव है। चोरी की वारदात आपने सुनी होगी, घरों में चोरी, दुकानों में चोरी, लेकिन मोबाइल चोरी की बात आपने शायद ही आज तक सुनी होगी। लेकिन पटना में ये भी संभव है और ये घटना जो है वाकई में हैरान कर देने वाला है। उसके बाद जब मामले की जांच की जाती है तो पता चलता है कि किसी अधिकारी को कंपनी ने भेजा ही नहीं था। चोरों ने जमीन मालिक से कहा कि कंपनी बंद हो गई है, इसलिए टावर हटाया जा रहा है। इसके बाद चोर अगले 3 दिनों में सरेआम टावर का एक एक हिस्सा खोल कर ले गए। मोबाइल टावर GTPL कंपनी का है जो पटना के गर्दनीबाग इलाके में लगा हुआ था। चोर यहाँ कंपनी के अधिकारी कर्मचारी बनकर आए थे। वो खुलेआम टावर का पुर्जा खोलकर ढोते रहे, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ। स्थानीय लोगों को लगा कि वो कंपनी के लोग हैं, इसलिए किसी ने टोका तक नहीं। जब मामला खुला तब पता चला कि वो कंपनी के लोग नहीं बल्कि चोर थे। बहरहाल इस मामले को लेकर गर्दनीबाग थाने में FIR लॉन्च करवाया गया है और पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। यह वही बिहार है जहां पर हाल के दिनों में लोहे की चोरी की घटना के बाद, रेलवे इंजन में चोरी की घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और एक नया मामला आ गया है मोबाइल टावर की चोरी का, जिसका इन्वेस्टिगेशन पटना पुलिस कर रही है, गर्दनीबाग थाने की पुलिस कर रही है। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि एक बताया जा रहा है कि जो लोग जो मोबाइल का टावर ले गए चोरी करके, उन्होंने अपने को कंपनी का अधिकारी बताया था और विश्वास में लेकर यहां से पूरा का पूरा मोबाइल टावर खोल कर लेकर चले गए। देखना होगा इस पूरे मामले का अनुसंधान पुलिस कब तक करती है और कैसे चोरी के इस मामले को सुलझा पाती है। गर्दनीबाग इलाके में ललन सिंह नाम के शख्स की जमीन पर यह मोबाइल टावर लगा है। चोरों ने कंपनी बंद होने का हवाला देकर टावर हटाने की बात कही थी। इसके बाद जमीन मालिक ललन सिंह को भी लगा कि उनकी जमीन खाली हो जाएगी, इसलिए वो टावर हटाने पर सहमत हो गए। इसके बाद 10 चोर लगातार 3 दिनों तक 50 मीटर का टावर गैस कटर से काटकर टुकड़ों में पिकअप वैन पर समेट कर ले गए। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के बांका जिले में पुल और रेल इंजन के बाद एक सड़क की चोरी हो गई है। कुछ दिन पहले तक लोग जिस सड़क से गुजरते थे, अगली सुबह जैसे ही लोग यहां पहुंचे हैरान रह गए। रातों रात करीब 2 किलोमीटर की वो सड़क ही गायब हो गई। सड़क की जगह अब खेत नजर आ रहा है। हैरान करने वाला यह मामला जिले के रजौन प्रखंड के खरौनी गांव का है। कल तक यहाँ सड़क थी जो 2 गांवों को जोड़ती थी। लोग उस पर आते जाते थे, लेकिन पिछले हफ्ते एक सुबह जैसे ही लोग यहाँ से गुजरे तो उन्हें लगा वो रास्ता भटक गए हैं। लोग गांव की सड़क ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था, बल्कि सामने जुता हुआ खेत नजर आ रहा था। नजर से देखिए, बगल तक यहाँ तक PCC पहुँचा हुआ है। इसके बाद ये जो जोता हुआ है तो इसमें कहने का क्या है? नीचे हाँ, तो इसमें मतलब कहने का क्या जरूरत है? आप देख रहे हैं सर नजर से कि जोता हुआ है कि नहीं, और उसमें चास बुना हुआ है। अब हम लोग क्या करें? ये कब से रोड है? ये रोड सर हम लोगों के जन्म से पहले से है। अच्छा। इसी से हम लोग आते और जाते हैं। और इसी बीच में ये जो हम लोग खड़े हैं अभी इस जगह, ये PCC बना हुआ है, सरकार इसको बनाया, हम लोग तो बनाए नहीं है सर। और आगे देखिए जो कोड कर दिया, अब हम लोग गाड़ी मतलब पैदल भी नहीं जा सकते।
सड़क अचानक खत्म हो गई और सामने सिर्फ खेत दिख रहा था जिसमें फसल लगी थी। बाद में पता चला सड़क की चोरी हो गई है। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। यहाँ बांका जिले के रजौन प्रखंड में खादमपुर खरौनी कच्ची ग्रामीण सड़क थी, लेकिन दो गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क की जुताई कर दबंगों ने यहाँ गेहूं की बुआई कर दी है। पास के खरौनी गांव के लोगों पर सड़क की जुताई कर कब्जा करने का आरोप लगा है। अब इस मामले को लेकर खादमपुर गांव के लोगों ने अंचल अधिकारी को आवेदन भी दिया है। हम लोग तो सर जब से होश है तब से खादमपुर का रोड तो जानते ही नहीं है कि किधर से गया है, इसकी जानकारी हम लोगों को भी नहीं है। जहाँ तक हम लोग अपने प्लॉट पे हैं, कायम हैं। प्लॉट से अगर हट के कर्मचारी साहब आ गए हैं, नक्शा भी देखा जाए, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि रोड बने। हम लोगों का ज़मीन अगर 5 लाख रुपए बीघा अगर बिक रहा है तो रोड बनने के बाद 10 लाख रुपए बीघा बिकेगा। गुजरने के लिए हम लोग देते थे क्योंकि पक्की सड़क तो बन नहीं रही थी, जो कि हम लोग कोई तरह का ऑब्जेक्शन करेंगे। जिस दिन पक्की बनेगा उस दिन करेंगे ऑब्जेक्शन। अभी चलने के लिए दे रहे हैं।